बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। पीटीवी न्यूज़ की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। नाज़रीन, हम रावलपिंडी इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए चनारों की सरजमीन चनारी में पहुंच चुके हैं। यहाँ से श्रीनगर और रावलपिंडी की जो मंडियाँ हैं वहाँ तक लोगों की रसाई हुआ करती थी, और श्रीनगर से रावलपिंडी की मंडी और रावलपिंडी से श्रीनगर तक लोग ट्रेड किया करते थे। उस शाहराह पे हम मौजूद हैं और आज बात करेंगे इस खूबसूरत वादी के हवाले से। इस वादी की आपको सैर भी करवाएंगे और लोगों से बातचीत करेंगे कि इस वादी में सियाहत के फ़रोग के लिए और दीगर क्या इक़दाम हो सकते हैं ताकि यहाँ के लोगों की तकदीर बदल सके और टूरिज़म के फ़रोग में इक़दाम हो सकें। आपने हमारे साथ ही रहना। नाज़रीन, हम चनारी में मौजूद हैं और इस इलाके के तारीख़ी पस मंज़र के हवाले से भी बात करेंगे। और उस तारीख़ी रेस्ट हाउस में हम खड़े हैं जहां कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क़याम पाकिस्तान से कबल क़याम किया था। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद ग़ुलाम नबी साहब, जो सियासी और समाजी शख्सियत हैं। ग़ुलाम नबी साहब, क्या कहते हैं कि इस इलाके के तारीख़ी पस मंज़र रेस्ट हाउस है और क़याम पाकिस्तान से कबल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ देर यहाँ क़याम भी किया था, इसका जो तारीख़ी पस मंज़र है। ज़मीर में हो आतिशे चनार, मुमकिन नहीं कि सर वो खाके अर्जमन। ये तारीख़ी मकाम है। बानी पाकिस्तान हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमत जुलाई 1944 में से रावलपिंडी के लिए आज़म सफ़र हुए हैं। तो श्रीनगर से उड़ी के मुकाम पर जो यहाँ चनारी से तकरीबन आपने उड़ी रेस्ट हाउस में बानी पाकिस्तान ने क़याम किया, जहाँ आल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुसलमानान उड़ी ने बानी पाकिस्तान का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। बानी पाकिस्तान बरास्ता चकोठी यहाँ तशरीफ़ लाई। ये इतनी खूबसूरत डाक बंगला था। उड़ी के बाद ये चनारी के मुकाम पे डाक बंगला था, जिसको डाक बंगला यहाँ बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अलैहि रहमत यहाँ ठहरे। चिनार को चिनारी चिनारों की सरजमीन कहते हैं। वैसे भी रियासत जम्मू कश्मीर का कौमी निशान जो है वह चिनार। इस तरह बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अलैहि रहमत को फातेह पाकिस्तान कहा जाता है। इस तरह रियासत जम्मू व कश्मीर की जोग्राफियाई तारीख़ी हैसियत से और यहाँ के महल वगू के एतबार से ये चिनारी और चकोठी इस इलाके को तहरीक आज़ादी कश्मीर का बाब अव्वल कहा जाता है। नाज़रीन, यूँ तो जो झेलम वैली है खूबसूरत नज़ारों की वजह से बेमिसाल है। खूबसूरती में इतनी बेमिसाल है कि हर कोई देखता ही रह जाता है। मेरे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा आसफ़ साहब, इनसे बात करेंगे। आसफ़, क्या कहेंगे कि खूबसूरत ये वैली है और चनारी का ये खूबसूरत मकाम है। इस चनारी के तारीख़ी पस मंज़र से आपकी कितनी आशनाई है और आप क्या कहते हैं कि कितनी ज़रूरत है कि टूरिज़म पे फोकस किया जाए? हुकूमत आज़ाद कश्मीर इन खूबसूरत वादियों को प्राइवेट सेक्टर के तावन से अगर डेवलप करे तो कितना ये टूरिज़म फ़रोग पा सकता है? इसका नाम चिनारी इसलिए है कि यहाँ पे चिनारों की एक कसीर तादाद में दरख्त है, जिस वजह से इस कस्बे का, इस बाज़ार का, इस तारीख़ी जगह का नाम चिनारी है। तो ये वैसे ज़िला झेलम वैली आपने अपनी नज़र से भी देखा होगा, कैमरे की नज़र से भी देख रहे हैं कि ये इंतहाई खूबसूरत वैली है। और इसके साथ यहाँ से आगे 8 किलोमीटर पे लाइन ऑफ कंट्रोल है जो हद मुतारका है और कश्मीरी मुसलमानों को आपस में तकसीम करती है, वो खूनी लकीर।
तो ये उस हवाले से भी श्रीनगर का गेटवे है। तो इसके साथ जो दाएं बाएं इलाका जाते हैं यहाँ पे ये जिधर आप खड़े हैं यहाँ पे इससे आगे 8 यूनियन कौंसिल आ का मरकज है और इंतहाई खूबसूरत मकामात हैं जो सड़क से ऊपर हैं, कोई दाएं कोई बाएं। यहाँ से आगे आप बाएं साइड पे जाएं तो छम फाल है, यहाँ से मेन रोड पे जब आप जाएंगे शाहराह श्रीनगर पे तो आगे जुस्कूल फाल है और इंतहाई खूबसूरत जगह। यहाँ से ऊपर जगह यहाँ पे ज़रूरत इस चीज़ की है, 3 चीज़ों की ज़रूरत है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को अपनी पूरी तवज्जो जो है वो इन चीज़ों पे मरकूज़ करनी चाहिए। एक तो फॉरेस्टेशन जो है उस पे जो मज़ीद इस्लाहात की ज़रूरत है। नंबर 1 जो लोग रकबा जात सरकारी जंगलात के हैं उन पे काबूज हो रहे हैं, एक तो वो ख़त्म किया जाए। उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल है, एक तो सड़कें बनाई जाएं और लोगों को जो टूरिस्ट हैं उन्हें एक्सेस दी जाए उन खूबसूरत जगहों तक पहुँचने की, आसानी से वो पहुँचें। और वहाँ पे ये प्राइवेट सेक्टर पे लोगों को ज़मीनें अलाट करें जो खालसा जाते हैं, उस पे लोग अपने गेस्ट हाउस बनाएं जिस पे जो कारोबार और रोज़गार जो है वो लोगों को मकामी तौर पे बड़ी तादाद में मिल सकता है। दूसरा पोटेंशियल यहाँ पे आइडल का है, यहाँ पे पानी की नेमत से अल्लाह ताला ने हमें माला माल किए हुए। और हाँ, यहाँ जिधर आप खड़े हैं इसके साथ इधर आगे हमारा एक आइडल स्टेशन है, कठाई नाम है, 3.2 मेगावाट बिजली वो दे रहा है। उससे ऊपर खातरनाड़ में अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले वो उसका इफ्तिताह हुआ है, 3.2 मेगावाट बिजली वो दे रहा है। तो अगर ये हुकूमत इस पे तवज्जो दे तो मेरे ख्याल में 30-40 मेगावाट बिजली जो यहाँ से पैदा होकर ये पूरे ज़िले और बल्कि मुजफ्फराबाद तक ये ज़रूरत पूरी कर सकती है। तो तीसरी चीज़ ये है कि पानी की कमी होती है जब बारिशें नहीं होती, चूँकि ग्लोबल जो है क्लाइमेट चेंज हो गया है। तो उस पे जो हमारी जगह ऊंची वहाँ पे स्मॉल डैम्स बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे बारिशों का पानी साल इकट्ठा रह सकता है और वो ज़राअत के लिए और अपना दरियाओं में कमी के लिए जो पानी है जो कमी होती है उसको पूरा कर सकता है। ये चीज़ें यहाँ की ज़रूरत हैं। तो इससे हमारा नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान अब परेशान हाल है, उसे नौकरियां नहीं मिल रही, वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो उनसे यहाँ पे गेस्ट हाउस बना के ये मेन रोड पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट बना के ये हुकूमत लोगों को एक मुस्बत लाइन पे लगा सकती है। नाज़रीन, चिनारी के तारीखी बाज़ार में मैं मौजूद हूँ और श्रीनगर से जब रावलपिंडी ट्रेड हुआ करता था यही वो सड़क है, यही वो शाहराह है और लोग यहाँ आके रुकते थे। रावलपिंडी से श्रीनगर जाने वाले भी यहाँ रुकते थे और श्रीनगर से रावलपिंडी जाने वाले भी। और मेरे साथ अभी मौजूद होंगे अंजुमन ताजरान के सदर हैं शहजाद साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो क्या कहते हैं कि ये जो बाज़ार है, तारीखी बाज़ार है, यहाँ जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं उस हवाले से बताइए। ये चिनारी जो बाज़ार है बेसिकली इस बाज़ार जो है ना ये आज़ादी से जो ना जब ये 24 अक्टूबर 1947 में जब ये आज़ाद हुआ था कश्मीर, ये उससे पहले का बाज़ार है। यहाँ इस बाज़ार में 2 दफ़ा बड़ी आफतें गुजरी हैं। एक दफ़ा इस पूरे बाज़ार को आग लगी है और एक जो ज़लज़ला हुआ है जो कश्मीर के अंदर, उसमें इस बाज़ार जो है ना वो मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ था। उसके बावजूद आप अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा यहाँ के मकामी लोगों ने जो जहाँ की जितनी 8 यूनियन कौंसिल का मरकज़ है ये बाज़ार, और उन लोगों ने दोबारा जो है ना एक इस बाज़ार को आबाद किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम ये जो बाज़ार है वो यहाँ के जो 8 यूनियन कौंसिल है वहाँ का सबसे बड़ा मरकज़ है ये बाज़ार। मरकज़ है, लेकिन टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर पूछूं कितनी ये खूबसूरत पूरी वादी है, इस वादी में कितनी ज़रूरत है कि यहाँ इन्वेस्टर्स आए और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इकदाम करे ताकि लोगों को सहूलतें मिलें तो लोग इस वादी को देखने के लिए आएं। टूरिज़्म के लिहाज से जो ना गवर्नमेंट के पे ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आती हैं। अगर गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे पहले जो ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं वो यहाँ पे बहाल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है जहाँ पे जो ना जितनी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं या पाकिस्तान के बड़ी कंपनियाँ हैं उनको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे जो ना गवर्नमेंट को उनको यहाँ पे बुलाना चाहिए। जब वो यहाँ पे आएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कारोबार पे लोगों को मौके मैसर आएंगे। जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे रोज़गार भी बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह उसके साथ तजारती सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी।
ठीक है, लेकिन जो आप ताजरों का भी एक रोल बनता है कि कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस, कोई ऐसे फेस्टिवल, कोई ऐसे गाला करवाए जाएं ताकि हुकूमत की तवज्जो इस तरफ हो और जो सियाहत के शौकीन लोग हैं वो भी इस तरफ आएँ और आपके इलाकों को देखें। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है, आपने अच्छी बात की है, ताजरों का रोल है। ताजर यहाँ पे, मैंने पहले आपको कहा है कि कश्मीर में जो है ना, यहाँ के जो ये ज़िला झेलम वैली के जो लोग हैं, ये बाकी इलाकों की निस्बत फाइनेंशियल ऐसे कमज़ोर लोग हैं। हम इस बात में सारे मिल के तो आप देखें कतरा कतरा दरिया बन जाता है। ठीक है, आपकी बात को हम उससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इन्वेस्ट की ज़रूरत है। इन्वेस्टर को लाने के लिए जो ना वो गवर्नमेंट का काम होता है कि वो इन्वेस्टर को लाए और यहाँ पे करे। यहाँ पे जब इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ पे बड़े बड़े जब होटल्स बनेंगे, जब बड़े बड़े जो ना यहाँ पे कारोबारी मराकज़ बनेंगे, जब कंपनियाँ आएंगी तो खुद जो ना रोजगार भी बढ़ेगा और उसके साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा। टूरिज्म भी बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए मकामी लोगों का भी रोल ज़रूरी है, यहाँ के ताजरों का भी ज़रूरी है। और ताजर और मकामी लोग मिल के अगर इक़दामात उठाएंगे तो हुकूमत यकीनन मजबूर होगी, लोगों की तवज्जो इस तरफ ज़रूर होगी कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि ये इलाके और इनकी तकदीर बदले और सियाहत के फ़रोग के लिए इक़दामात हों। यहाँ तकरीबन 8 से 10 बड़े दरख्त जो है वो दो 3 साल पुराने दरख्त जो है वो चिनार के हुआ करते थे, तो अब सिर्फ 2 दरख्त बाकी रह गए हैं। तो मज़ीद जो है वो इस वक्त चिनार के दरख्त जो है मुख्तलिफ अतराफ़ में जो है वो लगाए जा रहे हैं। जैसा कि हमारे बैक साइड पे हाई स्कूल चिनारी में भी जो है वो चिनार के दरख्त जो है वो लगाए गए हैं। इस तरह मुख्तलिफ कॉलेज में भी दरख्त लगाए जा रहे हैं, इलाके में भी बहुत सारे जगहों पे जो है वो चिनार के दरख्त जो है वो उगाए जा रहे हैं। तो ये चिनार जो है वो हमारा कौमी निशान है और यही हमारा खूबसूरती का बायस भी है और पूरे कश्मीर की जीनत है। तो इस हवाले से इस वक्त एक आगाही मुहिम भी जो है वो महकमा जंगलात के ज़ेर एहतमाम चलाई जा रही है कि जो है वो दरख्त लगाओ मुहिम जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में। और उस सिलसिले में भी ज़रूरी है कि इस वक्त जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज जो है वो इसी वजह से आ रही है कि हमारे दरख्त जो हैं वो उनकी कमी की वजह से मौसमियाती तब्दीली जो है वो दुनिया के अंदर और आज़ाद कश्मीर में भी इसके असरात जो हैं वो मरतब हो रहे हैं। तो इस हवाले से हमें एक आगाही मुहिम को जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि आज़ाद कश्मीर में जितने भी खाली जगह हैं उनमें दरख्त लगाओ मुहिम शुरू की जाए और उनकी हिफाजत के लिए मुअस्सर इंतजाम भी जो है वो किए जाएँ। जितनी ये खूबसूरत धरती है, इतने खूबसूरत इलाके हैं, कितनी ज़रूरत है कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए, हुकूमत के साथ मिल के इस इलाके की डेवलपमेंट में हिस्सा ले। अगर मुख्तलिफ जगहों पे दरिया किनारे आर्ट्स बने हों, लोगों को रिहाइश की सहूलतें हों और खाने पीने की सहूलतें हों, तो पंजाब और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग इधर आएँ, इस वादी को देखें, इस वादी की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़। जहाँ तक इस वादी का तल्लक है तो ये झेलम वैली एक इंतहाई खूबसूरत वादी है। इसमें डेवलपमेंट के जो टूरिज़म के हवाले से जो है काम नहीं किया गया। तो अगर हुकूमत आज भी मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात, जिनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो हुकूमत बिला सूद लोगों को कर्ज़े फराम करे तो ताकि लोग आगे बढ़कर जो है वो अपने गेस्ट हाउसेस बनाएं और इस वैली में मुख्तलिफ अतराफ़ में जो है वो लोग, और हुकूमत के लिए जो काम करने का है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हुकूमत का, यानी बुनियादी चीज़ उसमें ज़राए आमदोरफ्त है, जो सड़कें हैं उनको फौरी तौर पे जिस जगह हमारे टूरिज़म की हट बनाने की ज़रूरत है वहाँ जो है वो फौरी तौर पे सड़कें जो है वो पुख्ता सड़कें तामीर की जाएँ। और जब सड़कें तामीर हो जाएंगी तो उसी के साथ साथ जो है वो टूरिज़म में भी इजाफा होता जाएगा और लोग ज़रूरत के मुताबिक जो है वो गेस्ट हाउस भी बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले इनिशिएटिव ये है कि हुकूमत आगे बढ़े और लोगों को बिला सूद और आसान शराइत पे जो है वो कर्ज़े मुहैया करे ताकि इस वैली को डेवलप करने में आसानी पैदा हो।
जी नाज़रीन, चनारी में हम मौजूद हैं और शाहराए श्रीनगर पे हम खड़े हैं और एक ताजर है, इनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम जी। क्या कहते हैं सर कि यहाँ टूरिज़्म के हवाले से क्या इकदाम आने चाहिए? आपके जहन में कोई ऐसी तजावीज़ जो हुकूमत के आगे रखना चाहें और प्राइवेट सेक्टर के आगे रखना चाहें, इन्वेस्टर्स के आगे रखना चाहें, सरमायादारों के आगे रखना चाहें? यहाँ एक आबशार हैं, 3-4 बहुत अच्छे टूरिस्ट पॉइंट हैं यहाँ पर। छम आबशार है हमारी, वहाँ सड़क तो गवर्नमेंट ने बना दी, अब थोड़े से और मतलब उसके इंतज़ाम हो जाएं। और प्राइवेट सेक्टर में ये कहना चाहता हूँ मैं कि जिन लोगों की ज़मीनें हैं दरिया के साथ या टूरिस्ट पॉइंट पे, तो वहाँ गेस्ट हाउस वगैरह बनाएं। यहाँ टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात है रहायश की, तो वो गवर्नमेंट से ये है कि पंप वगैरह होने चाहिए, थोड़ा इनका देखभाल होनी चाहिए। तो प्राइवेट पार्टियाँ यहाँ काम करें, बहुत काम है यहाँ, वो इन्वेस्ट करें, यहाँ आएँ। यहाँ ज़रूरत है अभी गेस्ट हाउस वगैरह की, ठीक है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इस इलाके के लिए वो खुद भी थोड़ा देखे और बाहर की पार्टियों को भी यहाँ वो दावत दे, तो लोकल लोग भी यहाँ अपना मकान वगैरह जैसे होते हैं। आप ये देख लें ना, नीलम वैली में यही हुआ, आज वहाँ नीलम वैली में बहुत बड़ा टूरिस्ट आ रहा है और झेलम वैली में उससे ज़्यादा अच्छी जगह है। अच्छा, आप चूंकि चेयरमैन हैं यूनियन काउंसिल चनारी के जो असल बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं और बल्दियाती इदारे कितने मजबूत हो चुके हैं इस दौर में? बल्दियाती इदारे इलेक्शन के बाद 30% अफ़ाल हैं, 70% जो गैर फ़ाल हैं वो फ़ंड और अख्तियारात का ना मिलना, ये एक बड़ी वजह है। लेकिन ग्रास रूट लेवल पे अपने तौर पर जो हमसे हो सकता है वो हमारे कौंसलर, लोकल कौंसलर, चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेंबर सब लगे हैं इस काम में। लेकिन आप क्या समझते हैं कि आप लोगों को फंड्स मिलें, इख्तियारात मिलें, तो अपने अपने इलाकों की तकदीर बदलने में आप क्या क्या इकदाम कर सकते हैं? आपके जहन में कोई मनसूबाबंदी है? हमें अपने इलाके का जो विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी यूनियन काउंसिल का पूरी का मुरतब किया हुआ है। जैसे पूरे गांव की मशावरत से, यानी उसकी बेसिक नीड क्या है उस गांव में, यानी अगर हाई स्कूल है नहीं है, कॉलेज है नहीं है, इस तरह हमने उनकी बेसिक नीड विलेज डेवलपमेंट पूरी यूनियन काउंसिल का बना के रखा हुआ है। जिस तरह जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पे अस्पताल की ज़रूरत है, यहाँ पर डिग्री कॉलेज, गर्ल्स हाई स्कूल, बाकी सारे इदारे मौजूद हैं। लेकिन यहाँ 1976 में BIU अस्पताल था, आज तक वही है। ये 7 यूनियन काउंसिल का मरकज़ है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ज़मीनें हैं, मैंने देखा कि बड़ी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं दरिया के दोनों अतराफ में, तो इतनी ज़रखेज़ ज़मीनों से तो सोना उगल सकता है। आप जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, आप लोगों का किरदार बनता है कि लोगों को इस तरफ लाएँ, ज़राअत की तरफ लाएँ, यहाँ सब्जियाँ फल फ्रूट पैदा हों, तो फिर भी तो इलाके की तकलीफ बदल सकती है। हमने अपने ज़िला चेयरमैन के साथ मिलकर और महकमा ज़राअत के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक प्रोग्राम किया था तकरीबन आज से 3 माह पहले, जिसमें हमने अपने ज़िम्मेदारों को ये ट्रेनिंग दी थी महकमा ज़राअत की तरफ से। लेकिन यहाँ जो कमी है ना, वो महकमा ज़राअत की तरफ से है, क्योंकि ना इसके बारे में कोई ट्रेनिंग, बीज वगैरह या कुछ जो टेक्निकल चीज़ें वो मुहैया नहीं की जाती। लेकिन लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इन ज़रखेज़ ज़मीनों को आबाद किया जाए, इन ज़रखेज़ ज़मीनों को जो सोना उगल सकती हैं इस तरह तवज्जो दी जाए, तो यकीनन आप इस इलाके की तकदीर भी बदल सकते हैं और यहाँ ताज़ा सब्जियाँ और फल फ्रूट भी पैदा हो सकता है। आप जो ताजर हैं, आप इस इलाके के बड़े मज़ीन, बड़े ताकतवर लोग हैं, आप महकमा ज़राअत को मजबूर नहीं कर सकते, आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते, आप कोई कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद यहाँ नहीं कर सकते कि हम सब को मिल के इन ज़रखेज़ ज़मीनों से, ये जो सोना उगलती ज़मीनें हैं, इनसे ये फसलें और फल उगा सकते हैं, तो इस तरफ सारे मिल के तवज्जो दें। देखें जी, हमारे बावजात जो थे वो इन ज़मीनों से बड़ा कुछ हासिल करते थे, कभी इन्होंने बाजार से कोई चीज़ नहीं खरीदी है। लेकिन अब मसला ये है कि इनको कोई लीड करने वाला नहीं है। एक दस्तूर है, जैसे एक भेड़ चाल चलती है, उसके बीच सब जा रहे हैं, किसी को इस तरफ शौर नहीं है, जाकर नहीं है, तवज्जो नहीं दिला रही। थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, कोई मोटिवेट करे इनको, कोई गाइड करे, तो आज भी ज़मीन इस तरह सोना उगल सकती है। क्यों नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा इन्हें जागर करने की ज़रूरत है।
दे सब शारों की धरती लहू मांगती है चनारों की धरती लहू मांगती है चनारों की धरती उठो इसको खूने जिगर से सजाएं उठो जुल्मते शब में शम्मे जलाएं सदा में सदा खून में खून मिलाएं उठो जब्र से आज पंजा लड़ाएं ये अपनी जमीन अपने प्यारों की धरती लहू मांगती है चनारों की धरती लहू मांगती है चनारों की धरती उठो सर की फसलें कटाने चले हम उठो जज्बे इश्क का जमाने चले हम उठो नक्शे बातिल मिटाने चले हम उठो इस पे जाने लुटाने चले हम बुलाती है फिर जान निसारों की धरती लहू मांगती है चनारों की धरती लहू मांगती है चनारों की धरती चिनारी का तारीखी पस मंज़र और दिलफरेब और दिलकश नज़ारे आपने देखे। ज़रूरत इस अमर की है कि चिनारी में टूरिज़म के हवाले से डिवेलपमेंट की जाए, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए, मुख्तलिफ आर्ट्स बनाए जाएँ और ज़राअत पे अगर काम किया जाए तो ये साना उगलती ज़मीनें फल और फ्रूट दे सकती हैं। यहाँ से पिंडी और मुख्तलिफ इलाकों में फल फ्रूट जा सकता है, इतनी ज़रखेज़ ज़मीनें हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मकामी अफराद की मदद से इस इलाके की तकदीर बदलने के लिए किरदार अदा करना होगा। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को ज़िला झेलम वैली से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के